everyone, welcome to Socio Decoded by अंजलि. Do subscribe to the channel. आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जेंडर एंड कास्ट इन इंडिया. लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन कि क्या इंडिया में सभी विमेन एक जैसे एक्सपीरियंस फेस करती हैं? क्या एक अर्बन अपर कास्ट एजुकेटेड विमेन और एक रूरल दलित विमेन के लाइफ चैलेंजेस सेम होते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना. और इसी डिफरेंसेस को समझने के लिए हम जेंडर और कास्ट के रिलेशनशिप को समझना हमें बहुत ज़रूरी है. इंडिया में ना कास्ट और जेंडर दोनों पावरफुल सोशल सिस्टम है ना. अगर कास्ट सोशल स्टेटस डिसाइड करती है तो जेंडर अपॉर्चुनिटी और रोल्स को इन्फ्लुएंस करता है, और जब ये दोनों सिस्टम एक साथ काम करते हैं तब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो आज हम देखेंगे कास्ट और जेंडर का रिलेशन, पैट्रियार्की का रोल, विमेन की कास्ट बेस्ड एक्सपीरियंस, दलित और बहुजन विमेन के चैलेंजेस, सोशल रिफॉर्म्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. समझते हैं कि कास्ट एंड जेंडर क्या है. कास्ट क्या है? कास्ट एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है. इसमें बर्थ के बेसिस पर स्टेटस मिलता है, हायरार्की होती है, एंडोगेमी फॉलो की जाती है. एग्जाम्पल, आप किस कास्ट में पैदा हुए हो ये आपकी चॉइस नहीं होती, है ना. सोसाइटी आपको एक पर्टिकुलर सोशल पोजीशन असाइन कर देता है. जेंडर क्या है? जेंडर बायोलॉजिकल सेक्स नहीं है. जेंडर सोशल एक्सपेक्टेशंस और रोल्स को डिफाइन करता है. एग्जाम्पल, सोसाइटी डिसाइड करती है कि मेन का रोल क्या होगा और विमेन का रोल क्या होगा. जेंडर प्लस कास्ट मिलता है तो ये डबल स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी बन जाता है, जिसे एक विमेन की पोजीशन ना सिर्फ उसके जेंडर से डिटरमाइन नहीं होता, उसकी कास्ट भी उसकी अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस को अफेक्ट करती है. अब अगर सोचो, अगर दो विमेन है, विमेन ए अपर कास्ट और एजुकेटेड अर्बन है ना, विमेन भी दलित हैं, पुअर हैं और रूरल एरिया से है, तो क्या दोनों की लाइफ अपॉर्चुनिटी सेम होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी. यही तो इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट एंड जेंडर है. अब बात करते हैं जेंडर रोल विद कास्ट. ओके, सो हर कास्ट ग्रुप में विमेन के लिए अलग एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं. जैसे अपर कास्ट विमेन ट्रेडिशनली मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड थे, सेक्सुअलिटी कंट्रोल थी और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्फसाइज था उन पे. एग्जाम्पल, हिस्टोरिकली ना अपर कास्ट फैमिली में विमेन को घर के अंदर ज़्यादा रखा जाता था. पर्दा सिस्टम भी इसी के एग्जाम्पल हैं. लोअर कास्ट एंड दलित वुमेन पहले ना एग्रीकल्चर लेबर होती थी, मैनुअल वर्क करती थी, वेज अर्निंग एक्टिविटी करती थी, उन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व रही है. गांव में खेतों में काम करने वाली विमेन अक्सर ना लोअर कास्ट बैकग्राउंड से ही होती थी, है ना. कॉमन पॉइंट ये है कि पैट्रियार्की ना हर कास्ट में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका फॉर्म और इंटेंसिटी अलग हो सकता है. पैट्रियार्की एंड कास्ट की बात करें तो अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि कास्ट सिस्टम को मेंटेन कैसे किया गया. एक मेजर मैकेनिज्म है कंट्रोल ओवर विमेन, पैट्रियार्कल विमेन मैरिज और सेक्सुअलिटी. मतलब पर्टिकुलरली ना विमेन के मैरिज और सेक्सुअलिटी. जैसे एग्जांपल, अगर विमेन ना फ्रीली कास्ट के बाहर मैरिज करने लगे तो कास्ट बाउंड्रीज वीक हो सकती हैं, और इसीलिए ना कास्ट सिस्टम ट्रेडिशनली विमेन चॉइस को रेगुलेट करता, मतलब विमेन चॉइस को रेगुलेट करता था कि विमेन के पास कोई चॉइस नहीं, हम डिसाइड करेंगे तुम्हारे लिए, है ना. पैट्रियार्कल प्रैक्टिस जैसे कि पर्दा, चाइल्ड मैरिज, रेस्ट्रिक्शन ऑन विडो मैरिज, कंट्रोल ओवर मोबिलिटी. प्रॉपर्टी राइट की बात करें तो हिस्टोरिकली ना प्रॉपर्टी और अथॉरिटी मेनली जो है मेन के पास होते थे. एक एग्जांपल, जैसे पुराने ज़माने में ना फैमिली प्रॉपर्टी जनरली ना सन को मिलती थी, डॉटर को तो इनहेरिटेंस राइट बहुत लिमिटेड होती थी. अब जाके 2005 के बाद गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला. कास्ट एंड सेक्सुअलिटी की बात करें तो अब हम एक सेंसिटिव बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं. फैमिली चेसिटी एंड ऑनर की बात कर लेते हैं. पर्टिकुलरली ना अपर कास्ट कम्युनिटी में विमेन सेक्सुअलिटी को कास्ट ऑनर से कनेक्ट किया गया. एग्जाम्पल, जैसे अक्सर सुना होगा कि हमारे घर की इज्जत बेटी के हाथ में है. ये ना स्टेटमेंट जेंडर और कास्ट दोनों को रिफ्लेक्ट करता है. इंटरकास्ट रिलेशनशिप की बात करें तो कई कम्युनिटीज़ में इंटरकास्ट रिलेशंस जो है को ऑपोजिट फेस करना पड़ा है, ऑपोजिशन. क्यों? क्योंकि ना कास्ट बाउंड्रीज चैलेंज होती है. जैसे एग्जाम्पल, न्यूज़ में ना ऑनर किलिंग के केस कभी कभी आपने देखे होंगे, हम सब ने देखे. ये कास्ट और पैट्रियार्की की कॉम्बिनेशन को शो करता है कि मेरे कास्ट से बाहर कैसे कर लिया शादी, उसके चक्कर में उसको मतलब मार देते हैं. दैट इज़ ऑनर किलिंग. ओके, कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड विमेन की बात करें, समझते हैं कि वर्क और कास्ट का रिलेशन. ठीक है, कास्ट डिटर्मिनेंट वर्क क्या है? हिस्टोरिकली ना कास्ट ने ऑक्यूपेशन डिफाइन किया और विमेन भी उस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का पार्ट बनी.
अपर कास्ट वुमेन मोस्टली डोमेस्टिक वर्क और रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। ओबीसी वुमेन जो होती थी वो मोस्टली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, स्किल्ड रूरल वर्क में थी। और दलित ऑफन जो है, दलित वुमेन वो एग्रीकल्चर लेबर, क्लीनिंग वर्क और कुछ छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व होती थी। डबल बर्डन क्या है? डबल बर्डन की बात करें तो दलित वुमेन को ना 2 तरह की इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी। एक तो वो वुमेन है ना, दूसरा कि वो दलित हैं। 2 तरीके का उनका इनइक्वालिटी होता था। अब बात करते हैं कास्ट, मैरिज एंड वुमेन के बारे में। सो मैरिज कास्ट सिस्टम का ना कोर इंस्टीट्यूशन है। जैसे पहला कास्ट एंडोगेमी, मतलब एंडोगेमी का मतलब है मैरिज विद इन कास्ट। एग्जाम्पल, शादी के रिश्ते में सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? कास्ट क्या है ना। ये कास्ट एंडोगेमी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अरेंज मैरिज में ट्रेडिशनली अरेंज मैरिज कास्ट बाउंड्रीज मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म रहा है ना। विमेन का चॉइस की बात कर लें तो हिस्टोरिकली विमेन के पार्टनर सिलेक्शन में कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, ओपिनियन नहीं था, कुछ नहीं था। अब सवाल मैं करूं कि आज भी ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे कास्ट फिल्टर क्यों होता है? क्योंकि कास्ट एंडोगेमी अब भी इंडियन सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर एंड द कास्ट। ओके, एक्सपीरियंस ऑफ दलित एंड बहुजन वुमेन के बारे में बात कर लेते हैं कि अब हम ना लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। दलित और आदिवासी वुमेन को एक साथ कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। पहले एक तो वो वुमेन है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, दूसरा वो दलित है तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा। एग्जाम्पल, अगर किसी दलित वुमेन को वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है तो उसका रीज़न ना जेंडर भी हो सकता है और कास्ट भी, और कभी कभी तो दोनों भी, है ना। लिमिटेड एक्सेस है, चैलेंजेस जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ, प्रॉपर्टी, जस्टिस, इन सब में। सो रेजिस्टेंस एंड लीडरशिप की बात करें तो लेकिन नहीं, ये सिर्फ विक्टिम नहीं है। दलित और बहुजन वुमेन मूवमेंट और एक्टिविज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती रही हैं। एग्जाम्पल जैसे लैंड राइट मूवमेंट, लेबर राइट मूवमेंट, वुमेन राइट मूवमेंट, है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पैक्ट क्या होता है सोशल रिफॉर्म एंड मूवमेंट का। पॉजिटिव चेंज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में। ज्योतिराव फूले एंड सावित्रीबाई फूले, ठीक है। इन्होंने ना विमेन और लोअर कास्ट एजुकेशन के लिए काम किया। एग्जाम्पल, सावित्रीबाई फूले जो थी वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन टीचर मानी जाती हैं। उन्होंने गर्ल्स और लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए स्कूल खोले। हम सब ने ये स्टोरी सुना होगा कि जब ये पढ़ाने जाती थी तो ये जो है झोला में एक अलग से कपड़े रखती थी, क्योंकि जिस रास्ते से ये गुजरती थी उस रास्ते से लोग उस पर कीचड़ फेंकते थे कि ये चली हैं औरतों को पढ़ाने के लिए। तो बहुत क्रिटिसाइज होता था उनका और उस पर कीचड़ फेंका जाता था, तो वो एक एक्स्ट्रा कपड़े साथ लेके जाती थी क्योंकि उसको पता था कि वो जो कर रही हैं वो उस वक्त की सोसाइटी से बहुत अलग है और ये एक अलग थॉट है, एक मॉडर्न थॉट है और लोग उसका अगेंस्ट करेंगे, तो वो उसके लिए तैयार रहती थी। सो ये है ना। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अंबेडकर जी ने कास्ट एनिहिलेशन और जेंडर इक्वालिटी दोनों पर एम्फेसिस दिया। फेमस आइडिया इनका ये है कि प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी कैन बी मेजर्ड बाय द प्रोग्रेस ऑफ इट्स विमेन, है ना। विमेन कितनी प्रोग्रेस है वो बताता है कि आपकी सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस होगी, है ना। विमेंस मूवमेंट की बात कर लें तो विमेंस मूवमेंट ने इशू उठाया डाउरी का, डोमेस्टिक वायलेंस का, प्रॉपर्टी राइट का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का। ओके, अब बात करते हैं आज के समय पे क्या इशू है। कंटेम्प्रेरी इशू की बात कर लेते हैं। आप देखते हैं कुछ चैलेंजेस। पहला, कास्ट बेस्ड वायलेंस। आज भी ना कास्ट बेस्ड वायलेंस वुमेन को जो है डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट करती है। दूसरा, ओनर किलिंग, मतलब इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट वायलेंस होना, कि अगर आपने किसी और कास्ट में शादी की तो फिर आपको जान का खतरा है ना। थर्ड है वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन को कास्ट और जेंडर दोनों के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ सकता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन, वुमेन ना स्पेशली दलित और बहुजन वुमेन पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेसी, एकेडमिक, कॉर्पोरेट सेक्टर में अभी भी अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट भी है। ग्लोबलाइजेशन ने नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए, लेकिन इनइक्वालिटी पूरी तरीके से ख़त्म अभी भी नहीं हुई है, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट द टुवर्ड्स इक्वालिटी द वे फॉरवर्ड। ये भी बात कर लेते। क्वेश्चन है कि क्या सॉल्यूशन है, तो है सॉल्यूशन। पहला, एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है। एग्जाम्पल, एजुकेटेड वुमेन अपनी राइट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकती हैं। दूसरा, इक्वल एक्सेस,
इंश्योर करो इक्वल एक्सेस मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रॉपर्टी मिले, है ना। स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज तभी इफेक्टिव होते हैं जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होता है। देन आता है सोशल अवेयरनेस, सिर्फ लीगल चेंज कभी नहीं, माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल जैसे अगर सोसाइटी इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट करेगी तभी रियल सोशल इक्वालिटी पॉसिबल होगी, है ना। विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट है ना। इनमें इंपॉर्टेंट थिंग कराते M.N. श्रीनिवास जी, जो बात करते हैं कास्ट हायरार्की और प्योरिटी पॉल्यूशन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं। फिर इरावती कारवे जो किनसिप कास्ट और विमेन की पोजीशन पर इम्पॉर्टेंट वर्क किया है। A.R. देसाई जी जो जेंडर और सोशल स्ट्रक्चर के रिलेशनशिप को एनालाइज किया। उर्मिला पवार दलित विमेन के एक्सपीरियंस को हाईलाइट की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कास्ट एनिहिलेशन और जेंडर इक्वालिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट में से एक माने जाते हैं, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि क्या जेंडर इक्वालिटी पॉसिबल है अगर कास्ट इनइक्वालिटी कंटिन्यू रहे तो, और क्या कास्ट इक्वालिटी पॉसिबल है अगर विमेन अनइक्वल रहे, सोचिए। सोशियोलॉजी का आंसर है कि दोनों जो है स्ट्रगल इंटरकनेक्टेड है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, जेंडर और कास्ट इंडियन सोसाइटी के दो पावरफुल सोशल स्ट्रक्चर हैं। ये अलग अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। विमेन के एक्सपीरियंस कास्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, पर्टिकुलरली ना दलित, आदिवासी और बहुजन विमेन मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, लेकिन ना एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और सोशल मूवमेंट ने पॉजिटिव चेंजेस भी लाए हैं। सो फाइनल थॉट, अ ट्रूली इक्वल सोसाइटी तभी बन सकती है जब हम कास्ट हायरार्की और जेंडर इनइक्वालिटी दोनों को चैलेंज करें, है ना। सो थैंक यू एवरीवन। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे विमेंस मूवमेंट इन इंडिया के बारे में। ओके, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।